हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में दिखा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। कई जगहों पर दिखा आसमान में ग्रहण का अद्भुत नजारा। ओमान और दुबई में बना रिंग ऑफ फायर। कई देशों में दिख रहा है सूर्य ग्रहण। राजस्थान के सूरतगढ़ की अद्भुत तस्वीर। ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। यमुनानगर में बना रिंग ऑफ फायर। आई ग्रहण की अनोखी तस्वीरें। सिरसा से आई ग्रहण की तस्वीरें। रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा। सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आईं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के चलते रात से ही बंद है देश भर के मंदिरों के कपाट। 4 बजे के बाद खुलेंगे मंदिर। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ मंदिर की परंपरा अलग है। लक्ष्मीनाथ मंदिर में सूर्य ग्रहण के सूतक में आरती होती है और भोग लगता है। सूर्य ग्रहण पर प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ग्रहण के दौरान कई लोगों ने बीच धारा में खड़े होकर किया मंत्र जाप। सूर्य ग्रहण में वाराणसी के घाटों पर सन्नाटा। कोरोना की वजह से प्रशासन ने गंगा स्नान पर लगाई है रोक। सूर्य ग्रहण के साथ जीरो शैडो डे का अनोखा संयोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कर्क रेखा पर आज नहीं दिखती है किसी की परछाई। चीन सीमा पर हालात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ किया मंथन। चीन ने कोई गड़बड़ी की तो सेना को निपटने की पूरी छूट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर फिर पीएम मोदी पर बोला हमला। लिखा नरेंद्र मोदी का नाम दरअसल सरेंडर मोदी। श्रीनगर के जूनीमार इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। ऑपरेशन जारी। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश। कोरोना से लड़ना है तो योग को अपनाएं। भारत ने खारिज किया गलवान घाटी पर चीन का दावा। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत ने कभी एलएसी पार कर नहीं की कार्रवाई। चीन ने कहा था भारत ने कई बार पार की है एलएसी। मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा गलवान घाटी की विवाद वाली PP-14 चोटी पर अब भी भारत का कब्जा। चीनी सोशल मीडिया साइट वीचैट और साइना वेइबो ने पीएम मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय के सीमा विवाद पर बयान हटाए। चीनी जनता से संवाद के लिए पीएम मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं के अकाउंट साइना वेइबो पर हैं। भारत चीन सीमा विवाद में कूदा नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा उम्मीद है दोनों देश शांति से सुलझाएंगे विवाद। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन। अर्धनग्न अवस्था में बारिश के बीच केदारनाथ मंदिर के बाहर पूजा की। बोर्ड को भंग कर बद्री केदार मंदिर समिति बनाने की मांग की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। एक दिन में कोरोना से 306 लोगों की मौत। पीएम मोदी के कोई भी भारत की सीमा में नहीं घुसा वाले बयान पर पीएमओ की सफाई। कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। चीन के साथ तनाव पर कांग्रेस का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को लेकर राजधर्म का पालन करे प्रधानमंत्री। पीएमओ के बयान को सच्चाई ढकने का लचर प्रयास बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम के न कोई घुसा न कब्जा किया वाले बयान पर सवाल उठाए। कहा शहीदों के परिवार सच जानना चाहते हैं, पीएम को सच बताना होगा। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों को मिले यमुनानगर और हिसार थर्मल प्लांट के ठेके रद्द किए। अब भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। कैट यानी अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर देश की राय जानने के लिए शुरू किया सर्वे। 10 जून को भारतीय समाज हमारा अभियान के नाम से शुरू हुआ सर्वेक्षण 26 जून तक चलेगा।
एमपी के जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने चीन के सामानों के खिलाफ किया प्रदर्शन। शहर के कई इलाकों में चीनी मोबाइल कंपनियों के बोर्ड तोड़े। यूपी के अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को चीनी सामानों के बहिष्कार करने की शपथ दिला रहे हैं। 11,000 परिवारों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ सेक्टर पर पाकिस्तानी ड्रोन से भेजे गए हथियारों की जांच में नया खुलासा। हथियारों की खेप पर अली बाबा का नाम लिखा हुआ था। सुरक्षा बलों का मानना है कि अली बाबा किसी आतंकी या आतंकियों के मददगार का कोड नाम हो सकता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सीएमओ ऑफिस के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऑफिस को सील किया गया। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,746 पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 3,630 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। कोरोना से लड़ रहे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अब बुखार नहीं, लेकिन सांस लेने में अभी भी दिक्कत। केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के अशोक नगर में कोरोना जांच सेंटर का दौरा किया। लोगों से बातचीत कर हालचाल भी जाना। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंची। अब तक 5,893 लोगों की कोरोना से मौत। पंजाब में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 3,832 हुई। यूपी में कोरोना के 592 नए मरीज सामने आए। यूपी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 17,194 हुई। जम्मू में कोरोना के खिलाफ डिजाइनर मास्क की मांग बढ़ी। बच्चों में कार्टून वाला तो युवाओं में चीन के बॉयकॉट वाला मास्क खासा पसंद किया जा रहा है। दवा कंपनी ग्लेनमार्क को कोविड-19 के दवा बनाने और बेचने की इजाजत मिली। फैविपिराविर नाम की दवा से हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों को होता है फायदा। रूस, जापान और चीन में इस्तेमाल होती है दवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु रामदेव ने सिखाए निरोग रहने के तरीके। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में खास कार्यक्रम। देश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना के जवानों ने भी किया योग। दुनिया को दिया योग से फिट रहने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के लोधी गार्डन में बड़ी संख्या में योग करते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते दिखे। यूपी के मुरादाबाद में मोबाइल के माध्यम से योग करते दिखे पुलिस के जवान। क्वारंटीन में मौजूद लोग भी योग में शामिल हुए। पुलिस लाइन में 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों से चल रहा है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में योग निकेतन में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 15 देशों से 1500 लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी सांसद की अग्नि साधना। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने योग दिवस पर आग के सामने अग्नि साधना की। यूपी के कानपुर में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद निशाने पर आए अभिनेता सलमान खान के फैंस से ट्विटर पर अपील। लिखा, बेवजह की बातों में पड़ने से अच्छा है सुशांत के परिवार वालों के साथ खड़े रहिए। जवाब में कुछ यूजर्स ने सलमान को ही निशाने पर ले लिया। एमपी के इंदौर में कोरोना के जांच के लिए सैंपल लेने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। पीड़ित स्वास्थ्य कर्मियों ने दर्ज करवाया मामला। स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई थी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल की शुरुआत की। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से बातचीत कर हालचाल और सुरक्षा का जायजा लेंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी अभिषेक दीक्षित की पहल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 आतंकियों को पकड़ा। भारी मात्रा में चीनी हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी के बरेली में दबंगों ने बेरहमी से किसान की हत्या की। बाइक सवार किसान की फरसे से हमला कर हत्या की गई। सरेआम हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामलों की जांच में जुटी है।
देहरादून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीकेंड पर बाजार पूरी तरह से बंद किए गए। सरकार के आदेश के बाद शनिवार रविवार को बाजार बंद। इस दौरान शहर में सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाता है। एमपी के झाबुआ में परिवार वालों ने प्रेमी के साथ भागने वाली महिला के कंधे पर पति को बैठाकर 1 घंटे तक गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के हैदराबाद में पुलिस ने गैर कानूनी रूप से कॉटन के बीज बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा। युवक के पास बीज बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था। आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर में पुलिस ने गुटखे से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक से 55 लाख रुपए का गुटखा जब्त। एसपी रविंद्र बाबू की अगुवाई में कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी कर 22,000 का गुटखा और 41,36,480 रुपए कैश जब्त किया। कावेली इलाके में की गई छापेमारी में 3 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की के साथ मिलकर आरोपी लोगों की वीडियो बनाते थे, बाद में लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही करते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इच्छुक व्यक्ति 1 दिन पहले कोर्ट को जानकारी देकर ले सकता है कॉन्फ्रेंस का लिंक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के आगरा में कोरोना संकट के बीच स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का स्कूल के बाहर प्रदर्शन। स्कूल पर लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप। शिमला में चेरी के किसानों की हालत खराब। पहले खराब मौसम से फसल को नुकसान हुआ, अब लॉकडाउन की वजह से मांग में भारी कमी आने से दाम नहीं मिल रहे। दिल्ली के पौश इलाके सफदरजंग एनक्लेव में बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। लूटपाट के लिए बदमाशों ने 90 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88 लाख के पार पहुंची। 4,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत।